अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम डिस्कस करेंगे हीप ट्रीज़ को। हीप ट्रीज़ को समझने से पहले आपने बाइनरी सर्च ट्री की अगर वीडियो नहीं देखी तो वो फ़ौरन से देख लें ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आ सके। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं कि बेसिकली हीप ट्री है क्या। हीप ट्री इज़ बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। अब हीप प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द हीप प्रॉपर्टी? हीप प्रॉपर्टी इज़ ऑफ टू टाइप्स, मिनिमम हीप एंड मैक्सिमम हीप। अच्छा, हीप में बेसिकली होता क्या है कि आपने जो पेरेंट नोड है ना, जैसे ये एक पेरेंट है और इसके ये दो चाइल्ड नोड्स हैं, तो आपने जो पेरेंट नोड है ना उसको इसके साथ और इसके साथ कंपेयर करना है। बस पेरेंट को चाइल्ड्स के साथ आपने कंपेयर करना है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम हीप एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम हीप। अगर हम मिनिमम हीप की बात करें ना तो इसमें जो पेरेंट है ना, मिनिमम में जो पेरेंट है वो ऑलवेज़ भी लेसर देन और इक्वल टू द चाइल्ड, ठीक है। लेकिन जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं ना तो वहाँ पे पेरेंट जो है ना वो ग्रेटर एंड इक्वल टू चाइल्ड आता है कि मतलब पेरेंट जो है वो जो चाइल्ड है, जैसे अब मेरी बात सुने, पेरेंट नोड जो है वो चाइल्ड नोड से बड़ा है। मतलब इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इसकी 2 है और इसकी 1 है। इट मीन्स कि ये एक मैक्सिमम हीप है। अगर इसकी वैल्यू 10 है, उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू देखें, अगर तो ये जो पेरेंट नोड है ना, अगर पेरेंट नोड बड़ा है चाइल्ड नोड से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हीप है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अगर पेरेंट नोड कम है, जैसे कि यहाँ पे हो 2 और यहाँ पे हो 10 और 8, तो इट मीन्स कि जो पेरेंट नोड है वो छोटा है, तो ये मिनिमम हीप होगी। इसको मज़ीद हम देखते हैं, आपने परेशान नहीं होना, अभी समझ आ जाती है इसकी। तो यहाँ पे यूँ है कि मिनिमम हीप जो है वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड इज़ लेस और इक्वल टू द आइदर चिल्ड्रंस, कि जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू क्या है, बराबर होगी ये चिल्ड्रन से या उसके इक्वल होगी। जैसे अब पेरेंट नोड है 11, मिनिमम हीप में क्या होगा कि पेरेंट हमेशा छोटा होगा चाइल्ड से। अब ये जो है ना, ये इन सब के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा पेरेंट से, ये भी बड़ा और ये भी पेरेंट से बड़ा है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, मिनिमम हीप। अब हम मैक्सिमम हीप की बात करें तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू जो है वो चाइल्ड से बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखें तो ये वाकई में बड़ी है। तो हम यही बात कर रहे थे कि जो पेरेंट की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए किसमें, मैक्सिमम हीप में। तो यहाँ पे 11 जो छोटा है और 33 भी छोटा है और 4 भी और 8 भी, इट मीन्स कि ये पेरेंट इसका बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, एक मैक्सिमम हीप है। अब चूँकि हमने लास्ट वीडियो में बात की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो हमने ये बात बोली कि जहाँ पे आपकी जो है ना वैल्यू हाफ़ हो जाती है आगे 2 में, जैसे ये है ना, तो ये आगे से 2 में डिवाइड हो रहा है, तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री में जो है ना ऑल नेचुरली लॉग ऑफ n, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी। तो हर बाइनरी सर्च ट्री में जहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो हाफ़ हो जाती है उसमें हमेशा यही वैल्यू रहेगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी। उसके अलावा इंसर्शन और डिलीशन में तो ये यही रहेगी। अब डिफरेंस जहाँ पे आ रहा है, मेन चीज़ का डिफरेंस हीप में और बाइनरी सर्च ट्री में। अब मैंने सारी बातें इसकी बाइनरी सर्च ट्री वाली की और बस मैक्सिमम और मिनिमम से हमें पता चला कि जो हीप है ना वो इस तरह से वो पेरेंट को ग्रेटर और लेसन देन कंसीडर करती है, जिसकी बेस पे उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इन दोनों को डिफरेंस करने में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी चेंज आता है या नहीं आता। तो वाकई भी चेंज आता है। अब मिनिमम हीप की बात की जाए या मैक्सिमम हीप की बात की जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही रहेगी। अब इसका मतलब ये है कि आप जितनी मर्ज़ी नंबर ऑफ़ टर्न्स, मतलब इनपुट का साइज़ जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही रहेगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इनपुट पे 1 2 3 4 5 हैं। अब अगर तो 5 की जगह 15 हो जाती तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ना था, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।